प्रिय विद्यार्थियों, बिहारीदास की कविता पर हम कविता के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग बिहारी की कविता रत्नाकर का 18वां पद का अर्थ जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सहज सचिकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार गनतु न मनु पंथु अपथु लखी बीथुरे सुधरे बार। यहाँ इस पद में बिहारीदास नायक के बारे में बता रहे हैं, जो नायिका के सुंदर और काले बालों पर मोहित होकर जो है वह उसी का हमेशा ध्यान करता रहता है। उसके इस कार्य को देखकर उसका एक मित्र नायक को समझाता है कि यह कार्य उचित नहीं है। तब नायक जो है अपने उस मित्र को कहता है सहज सचिकन। सहज सचिकन मतलब होता है सहज रूप से चिकने, जो बिना जो है तेल फुलेल लगाए हुए भी जो है जिसके बाल इतने चिकने हों, मुलायम हों। शुचि मतलब स्वच्छ, सुगंध मतलब मनोहर गंध, सुकुमार कोमल के लिए आया है। सहज सचिकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार। नायक जो है अपने मित्र से कहता है कि उस नायिका के जो स्वभाव से ही उस नायिका के चिकने, काले, स्वच्छ, मनोहर गंध वाले, कोमल, छिटके या फैले हुए सुंदर बालों को देखकर मेरा मन इतना मोहित हो गया है। गंतु न मनु पंथु अपथु लखी बीथुरे सुधरे बाल। कहने का मतलब है कि नायक जो है कहना चाह रहा है कि नायिका के जो बाल हैं वह स्वभाव से ही बहुत ही चिकने, एकदम काले, स्वच्छ, सुंदर, सुगंध वाले, कोमल और छिटके या फैले हुए इन बालों को देखकर जो है मेरा मन इतना आकर्षित हो गया है उस नायिका के प्रति कि वह अच्छे या बुरे रास्ते का जो है को गिन नहीं पाता। कहने का मतलब यह है कि नायक कहना चाहता है कि मेरा यह कार्य जो मैं हमेशा जो है नायिका के सुंदर बालों या सुंदर सौंदर्य की ओर जो है मैं देखता रहता हूँ, मेरा यह कार्य या मेरा आचरण कुल रीति के लिए उचित है या अनुचित, इसका मुझे भान नहीं रह गया है। यहाँ जो है कवि जो है नायक के माध्यम से जो है नायिका के सुंदर और आकर्षक काले बालों का ही बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अगला पद, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। यहाँ बिहारीदास ने अपने इस पद में जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है अपनी अनन्य भक्ति भावना व्यक्त की है। साथ ही साथ कृष्ण की भक्ति के प्रति जो है विशेष रुचि भी प्रकट की है। कवि बिहारीदास जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। भगवान के प्रति
भक्त के प्रेम या भक्त के अनुराग की दशा को या उसकी गति को जो है कोई बिरला ही समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता। ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। यह जैसे जैसे श्याम रंग यहाँ दो अर्थों में आया है। एक तो जो है श्री कृष्ण के प्रेम के रूप में है और काले रंग के रूप में है। कह रहे हैं कि यह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, यानी श्री कृष्ण के प्रेम या काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे यह अधिक उज्ज्वल यानी कि पवित्र या सफ़ेद हो जाता है। स्वभावतः काले रंग में डूबने पर कोई भी वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी जो मन है, जो भगवान के प्रति हमेशा जो है कहीं न कहीं प्रेम भाव में लगा रहता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। अर्थात यहाँ पर जो है अनुरागी मन का जो है काले रंग में डूबने पर भी जो है वह उज्जवल और सफ़ेद होता जाता है। यह विचित्र बात है। यहाँ पर जो है जो अनुरागी मन है वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। कवि इस पद में कवि जो है अनुराग शब्द का जो प्रयोग किया है, अनुराग का रंग जो है कवि परंपरा में लाल माना जाता है और ऐसा मन काले रंग में डूबने पर काला ना होकर सफ़ेद हो जाता है। यह जो है कहीं ना कहीं एक चमत्कारी बात है जो बिहारीदास अपने काव्य में दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ कवि ने बुरे शब्द से यह संकेत किया है कि मन जो है, व्यक्ति का मन जो है तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह कहीं न कहीं अपनापन छोड़कर या अपना निजत्व चाहे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर जो है अपने आराध्य के साथ जब तक वह एकाकार नहीं होता, उसमें नहीं रमता, तब तक जो है व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब है कि पवित्र भक्ति भावना के लिए जो है मन की शुद्धता जो है वह आवश्यक है। अगला पद, बड़े न हुजे गुण नु बिनु बिरद बराई पाई, कहत धतूरे सौ कनकु गहनो गढ़्यो न जाई। बड़े न हुजो मतलब यहाँ हो सकता है। कवि बिहारीदास ने अपने इस पद में जो है गुणों के अनुरूप नाम रखने एवं कार्य करने का महत्व जो है वह प्रदर्शित किया है। कवि कहता है कि कोई व्यक्ति नाम से नहीं बल्कि गुण और कार्यों के से जो है बड़ा बनता है। उसका बड़प्पन जो है उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुण और कार्यों से पहचाना जाता है। यदि किसी वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा या यशोगान किया जा रहा हो परंतु उसमें गुणों का अभाव हो तो वह बड़ी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है नाम बड़ा होने से जो है कोई व्यक्ति बड़ा तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसमें गुणों का समावेश नहीं हो, कार्यों और गुणों का जो है कहीं न कहीं उसमें समावेश न हो। इसी बात को एक उदाहरण से जो है कवि बताना चाहता है। कहत धतूरे सौ कनकु गहनो गढ़्यो न जाई। कहने के लिए
धतूरा को कनक भी कहा जाता है, धतूरे को कनक भी कहा जाता है, लेकिन कनक कहने से जो है धतूरे से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। कहने का भाव यह है कि धतूरे को कनक बोल देने से ही सिर्फ उसमें सोने के गुण नहीं आ जाते हैं,